Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to discuss the fifth lecture of the chapter Heat of class 7th. In all those previous lectures, we had read about introduction and definition of heat, difference between hot and cold, about temperature, measuring temperature, kinds of thermometer, laboratory and clinical thermometer, and another type was digital thermometer. Next we had read about reading a thermometer. In the upcoming lecture we will learn about transfer of heat, conductors and insulators of heat, and all the three methods of transfer of heat, that is conduction, convection and radiations. तो हम लोग previous lectures में definition of heat देख रहे थे कि heat क्या होता है. तो heat एक form of energy होता है जो हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर ट्रांसफर होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई भी बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है. फिर हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. फिर हम लोगों ने देखा था थर्मोमीटर के बारे में, जिसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर था, क्लिनिकल थर्मोमीटर था और एक डिजिटल थर्मोमीटर भी था. फिर हम लोगों ने देखा था रीडिंग एंड थर्मोमीटर की, अपन थर्मोमीटर को कैसे रीड करेंगे, कैसे थर्मोमीटर के इस्तेमाल से हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्या है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है और ये कब तक होगा. सो लेट्स बिगिन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल हैड रेड अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. हीट का फ्लो जो होता है वो हमेशा ही किसी हॉट ऑब्जेक्ट से किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगा. यानी कभी भी हीट फ्लो कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं हो सकता. हमेशा ही हीट का फ्लो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर होगा. हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी. जब भी हीट का फ्लो होगा तो ये हमेशा ही किसी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर होगा. दिस फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट. और यही जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर जो हीट का फ्लो होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है. और ये ट्रांसफर ऑफ हीट तभी होगा जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगे. फिर क्या है, जो ये ट्रांसफर है हीट का, ये हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज के टेम्परेचर आपस में सेम ना हो जाए. तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि अगर हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया तो ये हीट का ट्रांसफर कब तक चलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ए का टेम्परेचर बी के बराबर ना हो जाए. यानी कि हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए, तब तक ये हीट का ट्रांसफर होता रहेगा. समझ में आ रहा. फिर क्या है, फॉर द फिनोमेना ऑफ हीट ट्रांसफर देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज देयर विल नो ट्रांसफर ऑफ हीट इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ द सब्सटेंस इज सेम. यानी कि हीट का ट्रांसफर होने के लिए दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होना जरूरी है. दैट मीन्स फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर डिफरेंस. कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा. अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो उसके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता. ठीक है. क्योंकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो कोई भी हॉटर या कोई भी कोल्डर नहीं होगा. और हम जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर हमेशा ही हॉटर से कोल्डर की ओर होता है. तो सबसे बड़ा कंडीशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर का, तो वो है कि दोनों जिस भी ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा उस दोनों के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होना जरूरी है. और हीट का ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए. समझ में आ गया. फिर क्या लिखा, इफ वी टिप अ स्टील स्पून इन अ कप ऑफ हॉट टी वी फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ स्पून राइजेस एंड इट बिकम्स हॉट. Some of the heat contained in the hot tea has transferred to a spoon which is placed in it. Heat moves from hot tea to the cold spoon. जब हम एक कप में टी लेके बैठते हैं और उसमें अगर अपन एक स्पून रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो अपना गर्म टी था, जो हॉट टी था, उससे जो हीट होता है वो स्पून में भी ट्रांसफ़र हो जाता है. और कुछ देर के बाद जो पहले स्पून कोल्ड था, जो पहले ठंडा स्पून था, अब वो हॉट हो जाता है और फिर छूने में हमको गर्म लगता है. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अपना हीट था वो पहले क्या था, हॉट, और जो स्पून था वो था कोल्ड. तो ये हॉटर बॉडी था और ये कोल्डर बॉडी था. और हमेशा हीट का ट्रांसफर हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर होता था. थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि जो हीट था वो टी से स्पून की ओर ट्रांसफ़र हुआ. यानी कि जो हॉट टी था वो अपना हीट थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया किसको, स्पून को. और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जो ये स्पून था वो भी गर्म हो गया. समझ में आ रहा. तो ये कैसे होता है, तो वही हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट में. तो नेक्स्ट क्या है,
टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्शन। सो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर में सबसे पहला हम लोग को देखना है कंडक्शन। तो व्हाट इज कंडक्शन? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विद इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विदाउट द मूवमेंट ऑफ होल मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। अच्छा, पिछले वाला जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में अपन क्या देखे थे कि हीट का ट्रांसफर तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स जो पूरा वो सिस्टम था, जो पूरा मटेरियल था, उसका फ्लो नहीं हो रहा था। यानी कि चाय को हम लोग फ्लो नहीं करा रहे थे, बस अपने क्या किया, एक स्पून उस चाय में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद वो स्पून भी हॉट हो गया। तो कंडक्शन क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोल्डर पार्ट। तो कंडक्शन में क्या होता है, जो बॉडी होता है अगर उसको एक तरफ से आप गर्म करिएगा तो वो एक पार्ट हॉट हो जाएगा, उस पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर हीट का फ्लो होता है। और फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट विद इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी कि किसी दो बॉडीज में कोई एक बॉडी हॉटर है और कोई एक बॉडी कोल्डर है, तो इस दोनों जब आप आपस में कांटेक्ट में लाइएगा तो जो हॉटर बॉडी है उधर से हीट का फ्लो होगा किसके तरफ? कोल्डर बॉडी की ओर। तो ये जो मेथड ऑफ ट्रांसफर होता है हीट का, जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं और तब जब हीट का फ्लो होता है हॉटर से कोल्डर की ओर, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन। या फिर सेम बॉडी में हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर जब हीट का फ्लो होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन। तो जो कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते, जो पार्टिकल्स इनिशियली जहाँ पे थे वहीं पे रहते हैं, बस क्या होता है उनके कोलिजन्स के कारण जो वाइब्रेशंस करते रहते हैं पार्टिकल, उस वाइब्रेशन के कारण जो कोलिजन्स होता है आपस के पार्टिकल्स में, उसी कोलिजन्स के कारण जो होता है वो हीट ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरी पार्ट की ओर। फिर क्या बोला? हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन अकर्स within solids and between solid substances that are in direct contact with each other। तो जो हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन के द्वारा, यानी जो मेथड यूज होता है हीट ट्रांसफर के लिए, जिसको अपन कंडक्शन बोलते हैं, वो मेथड तभी होगा जब कोई दो सॉलिड्स आपस में कांटेक्ट में रखे होंगे या फिर किसी एक सॉलिड में एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जब हीट का ट्रांसफर होगा, तो उसी हीट ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन। समझ में आ गया? दूसरी बात, सॉलिड्स में हमेशा ही कंडक्शन होता है, ठीक है, सॉलिड में कोई और मेथड नहीं होगा। सॉलिड में जब भी कोई हीट का ट्रांसफर का मेथड होगा तो वो हमेशा ही कंडक्शन यूज होगा। और ये हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। अब देखिए नीचे एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। हर एक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं या फिर जो हाईयर टेम्परेचर बॉडी होता है, ये क्या है, एक हाईयर टेम्परेचर बॉडी है, तो इसका मॉलिक्यूल्स गर्म है, दिख रहा है आपको, येलो येलो है और ये वाला वाइट वाइट है, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो ज़्यादा गर्म होगा उसके पास एनर्जी भी उतना ज़्यादा होगा। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो आप क्या करिएगा? डांस करने लगेगा, इधर घूमने लगेगा, भागने लगेगा। तो इसलिए क्या होता, चूंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यानी रैंडमली वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। और ये वाइब्रेशन करते करते जब अपन लो टेम्परेचर वाले बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, जो वाइब्रेशन के द्वारा क्या करते हैं, ये अपना एनर्जी कोल्डर बॉडी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो इनके पास जो एनर्जी था वो उस एनर्जी में से थोड़ा एनर्जी जो कम एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट था, यानी जो लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट था, उसके मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर हो जाएगा और लोअर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स का एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, जो हाईयर टेम्परेचर बॉडी था जिसके पास ज़्यादा एनर्जी था, उसने अपना एनर्जी कोल्डर ऑब्जेक्ट वाले को ट्रांसफ़र कर दिया और इसी एनर्जी ट्रांसफ़र के कारण क्या हुआ, इसका टेम्परेचर राइज कर गया। और इसी एनर्जी के ट्रांसफ़र को फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफ़र। और चूंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कंडक्शन। और ये ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच का एनर्जी सेम ना हो जाए। यानी कि अगर हाइयर टेम्परेचर बॉडी का एनर्जी भी ज़्यादा है तो अभी भी हीट का ट्रांसफ़र कंटिन्यू होता रहेगा, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र कंटिन्यू होता रहेगा। और ये एनर्जी का ट्रांसफ़र तभी रुकेगा जब हॉटर बॉडी ऑब्जेक्ट और कोल्डर बॉडी ऑब्जेक्ट दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। समझ में आ गया? दिख रहा सबको यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम विथ योर फ्रेंड्स ऑन अ बेंच, राइट। अ नॉटी बॉय ऑफ योर क्लास कम एंड बर्न योर बेंच फ्रॉम द लोअर साइड, ठीक है। तुम्हारे क्लास में तुम लोग बैठे हुए हो अपने फ्रेंड के साथ एक बेंच पे, और क्या हुआ, एक बदमाश बच्चा आया और तुम्हारे बेंच के नीचे आग लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा,
जब थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तुम्हारा बेंच तो तुम थोड़ा हिल डुल करोगे, ठीक है। तुम जैसे ही हिल डुल करोगे तो तुम्हारे आसपास वाले फ्रेंड भी हिलने डुलने लगेंगे, तो तुम हिलोगे तो तुम्हारे आसपास वाले फ्रेंड को भी दिक्कत होगा, वो भी हिलने लगेंगे। और जैसे जैसे तुम्हारा बेंच हीट होगा, जैसे तुम्हारा बेंच गर्म होगा, तुम्हारा एनर्जी और बढ़ता जाएगा, तुम और हिलोगे और हिलोगे, और जैसे ही पूरा गर्म हो जाएगा तुम्हारा बेंच तो तुम वहाँ से उठ के भाग जाओगे। समझ में आ गया? तो जैसे ही हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, जैसे ही बॉडी को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और यही एनर्जी क्या होता है, उसको एक रैंडम मोशन देता है, वाइब्रेशन मोशन देता है। और जैसे ही तुम किसी लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी को उससे कांटेक्ट में लाओगे, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बगल में बैठे हुए थे, जैसे ही तुम हिले तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी हिले, तुम्हारे फ्रेंड्स के अंदर भी एनर्जी आया, मोशन हुआ, ठीक है। कुछ रैंडम मोशंस करने लगे, वो लोग भी वाइब्रेट करने लगे। जब तुम हिले तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी वाइब्रेट करने लगे। वैसे ही क्या होता है, जब किसी को हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोअर टेम्परेचर बॉडी को उसके पास लाते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं लोअर टेम्परेचर बॉडी वाले को, और लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी भी हीट एनर्जी लेके अपना टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, हीट को ट्रांसफर होता है कहाँ से, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर। समझ में आ गया? और इसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो कंडक्शन में किसी को दिक्कत नहीं है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। तो आइए कुछ कंडक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोला, अ कोल्ड मेटल स्पून डिप्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन। जब आप किसी गर्म चाय के कप में एक स्पून रखते हैं तो क्या होता है, जो स्पून रहता है वो भी धीरे धीरे हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा टी होता है वो हॉट होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो हमारा स्पून होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो चूँकि टी एक हॉटर बॉडी है और स्पून एक कोल्डर बॉडी है, और हमेशा ही हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ही हम स्पून को डिप करेंगे किसी हॉट टी में तो हॉट टी से स्पून की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा, और धीरे धीरे स्पून भी क्या हो जाएगा, स्पून का टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा और स्पून भी हॉट। समझ में आ गया कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। सेकंड क्या है, अ फ्राइंग पैन केप्ट इन अ बर्नर गेट्स हीटेड टू इट्स हैंडल व्हेन पुट ऑन अ ग्लास बर्नर। अब देखिए क्या हो रहा, कंडक्शन में क्या होता है कि अभी जस्ट हम बताए थे, कंडक्शन के डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखा था कि कंडक्शन में किसी एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर सेम मटेरियल में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे ही अपन किसी फ्राइंग पैन को गैस बर्नर पर चढ़ाएंगे तो इससे इसको हीट मिलेगा, जैसे ही हीट मिलेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलिजन करेंगे वॉल पे, और वॉल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलिजन करेंगे हैंडल पे, ठीक है। तो इन्हीं कोलिजन्स के द्वारा क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होता जाएगा, और ये हीट कंटिन्यू फ्लो करता जाएगा मॉलिक्यूल्स के द्वारा हमारे हैंडल तक, और ऐसे ही क्या होगा, बर्नर से हीट का ट्रांसफर स्टार्ट होगा और ये हमारे हैंडल तक जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और इसी कंडक्शन के कारण क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो हमारा हैंडल है वो भी गर्म हो जाएगा, एज लाइक सिमिलर एज द स्पून डिप्ड इन अ हॉट टी। द सेम मेथड इज अप्लाइड इन दिस पार्ट व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट ऑन अ बंजर बर्नर। समझ में आ गया? द सेम इज इन फिगर। क्या कर रहे हैं हम, एक मेटल बार को कैंडल के ऊपर रख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये मेटल बार का एक पार्ट गर्म होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इस मेटल के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टकरा के इस हीट का ट्रांसफ़र करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और धीरे धीरे क्या होगा, इस जगह से लेके इस हॉटर पार्ट से लेके लास्ट एंड तक हीट का ट्रांसफ़र होगा, और जो ये पहला पार्ट ये ठंडा था अब क्या होगा, धीरे धीरे अभी गर्म हो जाएगा और हमसे ये छूट जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे कंडक्शन होता है सारे मटेरियल्स में, समझ में आ गया। तो एक बार इस कंडक्शन को समझने के लिए हम एक वीडियो का स्लाइड देखते हैं, जिससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि कंडक्शन कैसे होता है। सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो। इसमें क्या हो रहा है, फिर से ये कंडक्शन का है, जिसमें क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है पार्टिकल्स का, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और क्या होता है, एक तरफ से हीट का ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन के द्वारा दूसरे तरफ तक, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हीट का ट्रांसफर होता है सेम मटेरियल में ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। समझ में आ गया। द सेम एज एग्जांपल ऑफ कैंडल, व्हेन द मेटल इज पुट on a candle flame, the heat transfer from the one part of metal to the another part of metal due to the vibration of molecules of the particles of metal. समझ में आ गया वो कंडक्शन कैसे होता है, वीडियो में से समझा दिया था कि कंडक्शन कैसे होता है, कैसे हीट का ट्रांसफर होता है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर, या फिर हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर, ठीक है। कैसे वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स की ओर, और कैसे हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन में। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपना कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, कि हीट के कंडक्टर्स क्या होते हैं या फिर हीट के इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मटेरियल्स विच अलाउज हीट टू कंडक्टेड थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वैसे मटेरियल जो
हीट को अलाउ करते हैं अपने से कंडक्ट होने के लिए या फिर अपने थ्रू पास होने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वो सारे मटेरियल्स जिसके थ्रू हीट फ्लो कर सकते हैं, हीट पास कर सकते हैं, जो मटेरियल हीट को कंडक्ट करता है, जिसको अलाउ करता है कि हाँ तुम मेरे से पास कर जाओ, तुम मेरे से फ्लो कर जाओ, वैसे मटेरियल्स को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो मेटल्स जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। यानी कि ये क्या करते हैं, दे अलाउज हीट टू फ्लो फ्रॉम देम और दे अलाउज हीट टू पास फ्रॉम देम। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जितने भी मेटल्स है वो क्या करते हैं, हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं, हीट के फ्लो को रोकते नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब आते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट पे। तो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजली आर नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो वैसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं अपने थ्रू पास होने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स ऑफ हीट, लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर्स एटसेट्रा। तो ये जितने भी मटेरियल्स है ये क्या करते हैं, हीट के फ्लो को रोकते हैं, दे रेसिस्ट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम, दस दे आर नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट है अपना यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स और मेटल अलॉयज। दिस इज बिकॉज मेटल एंड मेटल अलॉयड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट which transfer the heat from the gas stove quickly to the food placed inside the utensils। जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी फूड कुकिंग के लिए जो हम लोग यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेटल्स या मेटल एलॉयज के बने होते हैं। एलॉयज में क्या होता है, बहुत सारे मेटल का मिक्सचर होता है। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स। इसलिए क्या होता है, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं, दैट वी यूज टू मेक फूड, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स और मेटल एलॉयज बिकॉज दे अलाउज हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। इसलिए क्या होता है, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल या मेटल एलॉयज के बने होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ हीट, दे इजिली अलाउज हीट टू पास थ्रू देम। सो ऑल द यूटेंसिल्स दैट वी यूज टू मेक फूड इज मेड अप ऑफ मेटल्स और मेटल एलॉयज। What is the next? The cooking utensils are provided with handles made of plastic. This is because plastic is a poor conductor of heat. A plastic handle prevents the heat from hot cooking utensils reaching our hands so that we can lift the hot cooking utensils safely from its handle। और जो यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक या रबर या वुड के बने होते हैं। क्यों? इससे क्या होता है, सिंस प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट, दे डू नॉट अलाउज हीट टू पास थ्रू देम, सो द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, राइट। तो दोनों यूज समझ में आ गया, कंडक्टर्स का यूज क्या है और इंसुलेटर्स का यूज क्या है। यूटेंसिल्स में हम लोग कंडक्टर्स का यूज करते हैं टू प्रिपेयर फूड एंड प्लास्टिक्स या फिर इंसुलेटर्स का यूज हम लोग करते हैं टू हैंडल इट केयरफुली एंड सेफली फ्रॉम इट्स हैंडल, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज a frying pan is made up of aluminum, steel or stainless steel because they are good conductors of heat, so conduct heat from gas burner to the food kept inside quickly। जो हमारे फ्राइंग पैन होते हैं या फिर जो भी हम यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए टू प्रिपेयर फूड इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील और स्टेनलेस स्टील। वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम, स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। वाई? बिकॉज दीज मेटल्स और मेटल अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दे अलाउज हीट टू पास थ्रू देम easily, so they conduct heat from the gas burner to the food kept inside quickly। इससे क्या होता है, हमारा खाना जल्दी बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी खाना बनाने के यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं वो मेटल या मेटल एलॉयज के बने होते हैं। What is next? Mercury metal is used in thermometer to measure the temperature because it is a good conductor of heat। जो हम लोग थर्मोमीटर में मरकरी मेटल यूज करते थे टू मेजर टेम्परेचर, टू टेक रीडिंग, दैट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट because the mercury is a good conductor of heat, it allows heat to pass through them, so we can take the measure if someone has a higher temperature body। What is next? An electric iron and utensils are also provided with plastic handles so that they remain cold and can be held easily and safely because plastic or woods are bad conductors of heat। जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल्स जो होते हैं या फिर जो हमारे आयरन है उसके भी जो हैंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे डू नॉट अलाउज हीट टू पास थ्रू देम। और इसलिए क्या होता है, दो इन द होल प्रोसेस द हैंडल डज नॉट गेट हीटेड, और हम उसे सेफली यूज़ कर सकते हैं और उससे हम सेफली हैंडल भी कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं ताकि वो गर्म ना हो और हमें हैंडल करने में सुविधा हो। समझ में आ गया? तो कंडक्शन क्या होता है और कंडक्शन के यूजेस क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर में सेकंड इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन इन वाटर्स कैसे होता है। सो फॉर टुडे, थैंक्स एंड गुड लक।